हूथीज यानी यमन का संगठन बुरी तरह से इजिप्ट से नाराज हो गया है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि और अभी कुछ दिन पहले, अभी 4-5 दिन पहले का बयान था, इजिप्ट के विदेश मंत्री ने कहा था कि हम काफ़ी दुखी हैं कि इजराइल गाज़ा के अंदर मदद नहीं जाने दे रहा, दुनिया खामोश है, दुनिया गज़ा की मदद नहीं कर रही है। मैंने तब इस बात पे कहा था, ये वो देश बोल रहा है जिस देश की सरकार खुद इजराइल के साथ मिलकर काम कर रही है और इजराइल के साथ बिल्कुल नरम है, जिसका बॉर्डर इजराइल से मिलता है, गाज़ा से मिलता है, लेकिन वो जोर लगा ही नहीं रही कि हम गाज़ा के अंदर मदद भेजें। तो लोग बनते हैं बहुत चतुर, क्या यार इसे ज़्यादा पता है, 2 कौड़ी का पत्रकार। अब क्या हुआ, हूथीज यमन का संगठन वही बात बोल गया जो हम बोल रहे थे, साल भर से मेरे देखने वाले बोल रहे थे। हूथीज ने कहा है कि लाल सागर में हम अब इजिप्ट के जहाज़ों को भी नहीं आने देंगे जब तक ये इजिप्ट रफ़ा की क्रॉसिंग को खोलकर गज़ा में मदद जाने नहीं देता। मैं पहले से ही कह रहा था कि इजराइल और इजिप्ट की सरकार मिलकर ही इस रास्ते को बंद किए हुए हैं। आज हूथीज ने अपने मुंह से कह दिया कि ये इजिप्ट रास्ता नहीं खोल रहा है, न गाज़ा के अंदर मदद जाने दे रहा है, न कोशिश कर रहा है। मेरे दोस्तों, मुसलमानों के साथ अगर, फ़िलिस्तीन के साथ अगर कोई धोखा कर रहा है तो यही अरब है। उधर गज़ा पर ख़तरनाक हमले जारी हैं। इस हमले की शिद्दत आप इस वीडियो से, विजुअल से देख सकते हैं। लगातार ख़तरनाक बमबारी जारी है, लोग लगातार मर रहे हैं, अरब खामोश है। अब सुनिए, पिछले 24 घंटे में यह हुआ कि 14 और भूखे लोग ऐसे जो मदद लेने गए थे, अमरीकी एजेंसियां इजराइल के साथ मिलकर जो मदद के नाम पर नरसंहार कर रही हैं, ये बेचारे 14 वो लोग थे जो उसी कैंप में मदद लेने गए थे। गोली मारकर 14 भूखों को इजरायली सेना ने कत्ल कर दिया। हालात इतने ख़राब हैं कि अगर मदद का ट्रक पहुंचता है उसे लूट लिया जाता है, या कोई मदद का थैला फटकर ज़मीन पर बिखर जाता है तो ये मंज़र नज़र आता है। गाज़ा के भूखे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उस ज़मीन पर गिरे हुए अनाज को इकट्ठा करते हैं। सोचिए, जब पेड़ पौधे पत्ते खाने लगें तो उनके लिए तो बेहतर यही है कि गिरा हुआ अनाज समेट के खा लो। इजराइल ने गाज़ा का हाल ऐसा कर दिया है। इजराइल की ख़तरनाक बमबारी में एक फ़िलिस्तीनी औरत अपने घर के मलबे में फंस गई, 2 छोटे छोटे बच्चे भी। अब उनका ऑडियो आता है जो अब सोशल मीडिया पर आया है कि किस तरह से वो परेशान है, तड़प रही है और मदद मांग रही है। अफसोस मदद नहीं मिल पाती है क्योंकि बिल्डोज़र नहीं है, मलबा हटाने के लिए इक्विपमेंट्स नहीं है। सुनना चाहेंगे आवाज़? सुन लीजिए। انتوا بخير، انتوا بخير. احنا مش بخير نهائيا. هذه كلمة بخير بعيدة عنا. اولادي تحت الانقاض. انا من الصبح من الفجر واحنا بندور عليهم، نصهم برا ونصهم مش عارفة اطلعهم. ايش اللي صار معاكم؟ ومش عارفة، احنا نايمين، صار في قصف، لقينا حالنا في العمارة الثالثة تحت في الانقاض. حماتي وحماية وابو جهاد وبنتها الصبية وبنتها الثانية، هي ولدين، بطلنا نسمع صوتهم، وابني مش سمع صوته وسط البنت. كنتوا سامعين صوتهم من قبل؟ من قبل كنا موجودين، كنا نتكلم، وانا كنت تحت الانقاض. جوزي باللي تفهمها حاول، يعني انت بتشوفني بتقول من اهل الكهف. يعني انت بخير هلقيت انت وزوجك؟ ऑक्सफाम हेल्थ इंस्टीट्यूट ने कह दिया है कि गाज़ा के अंदर 150% वाटर बोन की दिक्कत होने लगी है, यानी पानी की इतनी कमी कि अब जिस्म में पानी की कमी से बीमारियां, हड्डियां कमज़ोर, जॉइंट्स बेकार होने लगे हैं। इतनी कमी है पानी की। आपकी स्क्रीन पर देखिए, बीबीसी, एएफपी, एपी और रॉयटर्स ने आधिकारिक तौर पर यह लिखकर बता दिया है कि हमारे पत्रकार खुद जो हमारे लिए काम करते हैं वो गाज़ा के अंदर भूखे हैं और मौत के मुंह में जा रहे हैं। गाज़ा में जैसे तैसे
अगर पानी मिल रहा है तो ये देखिए, जब पानी लेकर गाज़ा के लोग जा रहे हैं अपने टेंटों की तरफ, तो इजराइल उन पानी ले जाने वाले गाज़ा के लोगों पर गोलीबारी कर रहा है। अब तक 111 से ज़्यादा फिलिस्तीनी भूख से मारे गए हैं। पिछले 24 घंटे में 10 और ऐसे फिलिस्तीनी लोग मर गए जो भूख से तड़प तड़प कर मरे हैं। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा झूठा अगर कोई है तो वो इजराइल और इजरायली नेता है। पहले नंबर पर आज भी हमारा वाला सबसे आगे है, नाम मैं बोलूंगा नहीं, बहुत सारी एफआईआर पहले से है। दूसरा कौन? इजराइल। कैसे भाई? 100 से ज़्यादा देशों ने कह दिया और 150 से ज़्यादा एनजीओ और ह्यूमन राइट ग्रुप्स ने कह दिया कि गाज़ा के अंदर भुखमरी है, भुखमरी है, भुखमरी है, भूखे हैं लोग, भूख से मर रहे हैं लोग। तस्वीरें आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन स्काई न्यूज़ पर आपकी स्क्रीन पर मैं ये प्ले नहीं कर सकता हूँ, ऑडियो नहीं सुना सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट का मसला है। तो दोस्तों, इजराइल का ये नेता मिनिस्टर स्काई न्यूज़ पर बैठ के कह रहा है कि गाज़ा के अंदर कोई भुखमरी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, सब कुछ ठीक है, गाज़ा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंच रही है, मदद पहुंच रही है। मैं जो चीज़ें बोल रहा हूं और जो तस्वीर मैं आपको किनारे दिखा रहा हूं वो बेहद ज़रूरी है। मजबूरी है कि मैं आपको वो अलग से नहीं दिखा सकता या पूरी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता। ज़रा ध्यान से देखिए, इजराइल के सैनिक जहां गाज़ा में मदद बांटी जा रही है वहां ग्रेनेड फेंक रहे हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, जिसको चाहे गोली मार दे रहे हैं और जिस लेवल का वो जुल्म कर सकते हैं वो लेवल वो पार कर चुके हैं। गाज़ा के अंदर पहले तो बमबारी की गई, या यूं कहूं पहले घर को लूटा गया, फिर बमबारी की गई, फिर बमबारी में इलाका जब तबाह हो गया तो वो तबाह हुई बिल्डिंग भी इजराइल को पसंद नहीं आ रही है। तो अब तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, तो अब वो जो टूटी हुई इमारत का जो खंडर है, जो एक ढांचा अब नज़र आ रहा है, इजराइल अपने बुलडोज़र से उसे तोड़कर, जैसा मैं आपको 2 साल से समझा रहा हूँ कि वो ज़मीन को सपाट कर रहा है, वहाँ से मलबा हटा रहा है, प्राइवेट कंपनीज़ को, अमरीकी कंपनी और इजरायली कंपनियों को दे रहा है ठेका कि आप यहाँ पर घर बनाओ यहूदियों के लिए। हजरात, अब मैं एक और ख़ास वीडियो दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, इजराइल की नेवी जो छोटे मोटे फ़िलिस्तीन के मछुआरे हैं जो ज़िंदा रहने के लिए मछली पकड़ रहे हैं खाने के लिए, ये देखिए, उनको चारों तरफ से बड़ी सी शिप से घेरा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। जो बीच साइड जो फ़िलिस्तीनी बैठे हैं उन पर गोलीबारी की जा रही है। ये मैं आपको सेंसर करके दिखा रहा हूँ, वो मंजर मैं दिखाता ही नहीं हूँ जो आप देख न सकें। तो इजराइल सबको गाज़ा में परेशान कर रहा है। हजरात, इसके अलावा 2 और पत्रकार गाज़ा में इजराइल के हमले में मारे गए हैं। सोचिए वो कितने हैवान होंगे, वो कितना मुसलमानों से नफरत करते होंगे कि जो ये तस्वीर, ये देखिए अपनी आंखों से देखिए कि मदद गाज़ा में जो मिली वो आटे की थैली फट गई और ज़मीन में जो मिट्टी थी, उस मिट्टी में जाकर वो आटा गिर गया। अब उस आटे को भी बीन रहे हैं गाज़ा के भूखे लोग। ऐसा हाल गाज़ा के लोगों का है। बात यहाँ धर्म मजहब की नहीं है, लेकिन फिर भी एक ख़ास समुदाय आपके आसपास रहता है, ख़ास तरह की प्रजाति, गंदी प्रजाति आपके आसपास रहती है, जो गाज़ा और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों का ऐसा हाल देखने के बावजूद उनका दिल नहीं पिघल रहा है। उनको लगता है कि जिसके वो मानने वाले हैं उसको खुद मज़ा आ रहा होगा ये सब देख के। आज पूरी दुनिया उन अंधभक्तों को पहचान रही है। पूरी दुनिया में अपनी ही गंदगी और गंदी ज़बान, घटिया सोच और गंदे दिमाग की वजह से नंगे हो रहे हैं। पूरी दुनिया में क्या डंका बज रहा है दुनिया देख रही है। लेकिन नंगे से आदमी क्या कहे? एक आदमी को इज्जतदार हो, उसे कुछ कहो तो वो थोड़ा शर्म करे। नंगा आदमी काहे की शर्म करेगा? तो ये नंगे लोग हैं। उनको मतलब नहीं है कि इजराइल भारत का साथ देता है या नहीं देता है। उनको ये मतलब नहीं है कि भाई फ़िलिस्तीन को हम मदद देते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ कहा है कि अरब की ज़मीन, फ़िलिस्तीनियों की जो ज़मीन है वो अरबियों की है।
इजराइल ने कब्जा किया है उसे आज नहीं तो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ना, जो बड़ा समुदाय है भारत में, उनको सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि मुसलमान मर रहा है ना, मुसलमान काटा जा रहा है ना, बहुत अच्छा है। यही सोच सोच के एक ख़ास पार्टी को इन्होंने वोट दिया था। उस ख़ास पार्टी ने इनसे वादा किया था कि मुल्लों की चूड़ी टाइट करेंगे। मुल्लों की छोड़िए, अब अंडुओं की खुद चूड़ी और कड़ा टाइट कर रहा है और छल्ला ढीला किया जा रहा है इनका। दिन में तारे इनको भी नज़र आ रहे हैं। मुसलमान कब से जुल्म सह रहा है। 2-4 घर इनके तोड़ दिए तो दीवार में सर मार कर चीख रहे हैं। अभी तो शुरुआत है मुन्ना, आगे आगे देखो होता है क्या। हजरात, अमेरिकी कंपनी जो गाज़ा के अंदर मदद बांट रही है, उसमें एक अफसर था, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसका ईमान थोड़ा सा नरम था, उसका दिल थोड़ा, वो इंसान का बच्चा था। ये कुछ 5 पॉइंट उसने रखे हैं सामने। हजरात, अमेरिकी फ़ौजी ने बताया कि GHF जो सर्विस है वहाँ पर कंपनी वो दे रही है, गाज़ा में मदद बांट रही है, वो बुरी तरह से गाज़ा के लोगों को नुकसान पहुँचा रही है। मैंने खुद देखा कि गाज़ा के लोगों का GHF कंपनी इतना बुरा हाल कर रही है कि मुझे लगता है कि अमेरिकी इस एजेंसी को बंद हो जाना चाहिए गाज़ा में। और मैंने अपने पूरे अमेरिकी आर्मी के पूरे कार्यकाल में, जब तक मैंने अमेरिकी सैनिक के तौर पर काम किया, इतना बुरा हाल और इतना बुरा बर्ताव लोगों के साथ होता हुआ नहीं देखा। अमेरिकी सिक्योरिटी को मैंने खुद देखा कि वो फ़िलिस्तीनी लोगों के ऊपर ओपन फायर कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद मैं मजबूर हुआ कि मैं उस कंपनी से और अमेरिकी फ़ौज से रिज़ाइन दे दूँ। गज़ा के पत्रकारों हों, गाज़ा का कोई एक बंदा आप ऐसा नहीं दिखा सकते, शक्ल से दिख रहा है, हड्डी नज़र आ रही है चेहरे की, गाल पिचक गए हैं, हड्डियाँ बाहर आ रही हैं, जिस्म में ताकत नहीं है। गाज़ा का एक पत्रकार खुद बता रहा है कि हम नमक और पानी पर जिंदा हैं, हालांकि पानी नहीं है, खाना नहीं है और दुनिया चुपचाप देख रही है। المستمر كالمية والملح أن يصل صوتنا إلى جميع أقطار العالم لنقول للعالم بأمعائنا الخاوية أننا أصحاب قضية عادلة وأصحاب رسالة عادلة، ولا خيار أمامنا إلا أن نحاول أن ننقذ الدمار الحية حول العالم ونحاول أن نوصل صوتنا إلى العالم। इजराइल का पूरा प्लान है कि गाज़ा को इजराइल से मिला लिया जाए। आपके सामने ये इजराइल का राष्ट्रपति है। जब से ये जंग चल रही है, पहली बार ये गाज़ा की सरजमीन पर पहुंचा, अपने सैनिकों से मुलाकात की और उनकी हिम्मत को बढ़ावा दिया। और आड़ी टेढ़ी बात, यानी गाज़ा में हम कब्ज़ा करेंगे, गाज़ा में इजराइल की फ़ौज रूल करेगी, वही सब बातें जो नेतन्याहू को पसंद है, वही सब बातें इजराइल के राष्ट्रपति ने गाज़ा की सरजमीन पर खड़े होकर की। मैंने पहले ही कहा था, लोगों को बुरा लग जाता है, सोचते समझते नहीं है कि रज़ा कुछ कह रहा होगा तो कुछ बात इसके पास होगी, उसी आधार पे ये कह रहा होगा। इजिप्ट को मैं गरिया रहा हूँ पिछले 2 साल से, उसकी गवर्नमेंट को, इजिप्ट के लोग नहीं, उसकी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट में जो लोग हैं ना, उसको पीछे से अमेरिका ही सपोर्ट करता है। ऐसे ही इराक में जो सरकार है उसको अमेरिका ने ही रोक रखा है। ऐसे ही लेबनान में जो राष्ट्रपति बना है वो अमेरिका के सपोर्ट से बना है। इधर सीरिया में जो राष्ट्रपति हिजड़ा जोलानी है वो अमेरिका के सपोर्ट से बना है। ये तमाम तो चीज़ें आपके सामने की हैं, बच्चे तो आप हैं नहीं अगर आप इतनी बड़ी खबर और बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं, तो अकल तो आपके पास भी होगी ना। तो ये इजिप्ट का जो राष्ट्रपति है ना, ये खुद 1 नंबर का हर्राफा आदमी है। हजरात मोहतरम, इजिप्ट के इमाम ने मस्जिद के अंदर से आलोचना इजराइल की करते हुए कहा कि इजराइल गाज़ा में नरसंहार कर रहा है, और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने लिख दिया। तो इजिप्ट के राष्ट्रपति ने इमाम को धमकी दी, अपने ही मुल्क के इमाम को, और धमका के उन पर प्रेशर बनाया कि आपने ये जो इजराइल के खिलाफ लिखा है आप इसको डिलीट करें। अल्लाह अकबर। आप कैसे ऐसे देश के या ऐसे राष्ट्रपति, ऐसे लीडर को, मुसलमानों का रहनुमा,
इजिप्ट के लोगों को शर्म आनी चाहिए, ये तो उनका काम है। हाल ऐसा ही लगभग बिन सलमान का भी है, लेकिन बिन सलमान को कुछ कह दो तो यहाँ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बैठे हुए जो जब्बा पहन के सर पर ऐसा जो है लाल वाला और सफ़ेद वाला वो जब्बा बांध के ना, सोचते हो कितने बड़े हम आलिम दीन हैं, कितने बड़े, जैसे मोहम्मद बिन सलमान इनकी खाला का लड़का है। सोचिए बरतानिया के तमाम अखबार, ये देखिए बड़े टॉप लेवल के अखबार हैं, सबने फ्रंट पर दिखा दिया है, लिख दिया है, छाप दिया है कि गाज़ा में भुखमरी है। मुझे गोदी मीडिया का एक अखबार बताओ, मुझे गोदी मीडिया का कोई एक चैनल बताओ जिसने गाज़ा में ये जो हो रहा है लिख दिया हो कि गाज़ा में भुखमरी हो रही है। अरे अंदर के किसी छोटे पेज पर नहीं लिखा कि गाज़ा में क्या हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ सरकार हो, सिस्टम हो, शासन हो, प्रशासन हो, आरएसएस के एजेंडे पर चलता है। गोदी मीडिया का मुसलमानों के नरसंहार में सबसे बड़ा रोल है। आज जो मुसलमानों की पूरी दुनिया में इमेज खराब की गई है, उसमें बॉलीवुड और गोदी मीडिया और ऊपर से सरकार, इनका बड़ा अहम रोल रहा है। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है कि हमें अमेरिका ने ग्रीन लाइट दे दी है कि गाज़ा को हम एक बेहतरीन रिजॉर्ट, एक टूरिस्ट प्लेस बना सकें, और यह बात हकीकत है। इस फसाद की जड़ यही हरामी है, डोनाल्ड ट्रंप। उधर कोलंबिया, अमेरिका में मौजूद कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे छात्रों को निकाल दिया है, सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि वो गाज़ा और फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे थे। उधर यमन में हुआ है बड़ा धमाका, कहा जा रहा है इजराइल ने किया है। हुथीज निशाने पर हैं, लेकिन फिर भी हुथीज रुक नहीं रहे हैं। इसी के साथ ये जर्मनी की पुलिस का हाल देखिए। जर्मनी की पुलिस जो फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हें मार पीट कर गिरफ्तार करके जेल में डाल रहे हैं। उधर आंखों के सामने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक का हाल ये देखिए। आंखों के सामने आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। इजराइल वेस्ट बैंक में कब्जा कर रहा है, नोटिस चिपकाकर फिलिस्तीनियों की आंखों के सामने उनके घरों को उजाड़ रहा है। ये अगली तस्वीर देखिए। इजरायली सेटलर्स, जो किसान हैं इजरायली, वो अपने जानवर, पालतू जानवर चौपाए लेके आए हैं और उन्होंने फिलिस्तीनियों के खेतों और ज़मीनों पर अपने चरवाहे छोड़ दिए हैं चरने के लिए, ताकि उनकी खेती तबाह कर दी जाए। इसी के साथ इजराइल की सेना रेड करने के दौरान वेस्ट बैंक में घुसती है और आपकी स्क्रीन पर ये तीनों वो फिलिस्तीनी हैं जिन्हें इजरायली सेना ने रेड के दौरान कत्ल कर दिया। हजरात, इस बारकोड का इस्तेमाल करते हुए गाज़ा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे ज़रूर आइए। हमने 6ठी और 7वीं मदद भेजी है, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। मुश्किल है, वहाँ हम मदद भेज रहे हैं, लेकिन जिस बहन से बात हुई है उन्होंने कहा कि हम अरेंज कर रहे हैं और अरेंजमेंट हो भी रहा है, थोड़े मुश्किल से हो रहा है, लेकिन हो रहा है। कई सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं फ़िलहाल, और इसके सबूत भी हमने आपको दिखाए हैं। और अब जो फिर जो मदद हम भेजने वाले हैं उसकी भी तमाम आपको वीडियोज़ इंशाल्लाह दिखाई जाएंगी। लिहाजा इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए, ताकि एक रात का खाना, एक समय का खाना अगर हम वहाँ प्रोवाइड कर सकें तो आपको मालूम है कि दिल को कितनी ठंडक पहुँचेगी। फ़िलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।